ओम शांति। 28 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान संन्यास करना है। सतो प्रधान संन्यास करने के आज हम अटेंशन रखेंगे। बेहद का वैरागी बनना है, सहज योगी बनना है, कर्म बंधन मुक्त रहना है और सर्विसेबल बनना है। बेहद का वैरागी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, विकर्माजीत बनने के लिए तुम्हें सारी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इस दुनिया को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। तो बेहद का वैरागी बनना अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करना। तो इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहते हैं। जब हम घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों को जीत लेते हैं। इस दुनिया में जो संन्यास करते हैं वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। उनको कहेंगे रजोगुणी सन्यासी। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, तो इस समय स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमें रचते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, हम ब्राह्मण धर्म के बनते हैं, हम ईश्वर की संतान बनते हैं। तो हम इस समय आपस में भाई बहन हैं, तो क्रिमिनल असल्ट हो नहीं सकती। अर्थात विकारों का संन्यास हम नॉलेजफुल होकर के करते हैं। दुखी होकर या तंग आकर हम संन्यास नहीं करते हैं। इसलिए गायन है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब हमें बाबा आकर के ज्ञान देते हैं तो भक्ति से हमें वैराग्य आता है, विकारों से हमें वैराग्य आता है और हम निश्चय करते हैं कि हम ही ब्राह्मण बन करके देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे और सूर्यवंशी बनेंगे। अर्थात इस समय हम शूद्र धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म को अपनाते हैं। ये है सतो प्रधान संन्यास। फिर इसके लिए दूसरी विधि बताई, सहज योगी। इसकी दो बातें बताई। सहज योगी के लिए एक अशरीरी बन करके याद करना है, दूसरा साक्षी स्थिति द्वारा याद करना है। तो अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा, अशरीरी बन अपने स्वधर्म में स्थित होकर मुझ बाप को याद करो। बाबा ने स्मृति दिलाई, आत्मा का स्वधर्म भी साइलेंस है, परमात्मा भी साइलेंस है और घर भी साइलेंस वर्ल्ड है। हम तो टॉकी में केवल पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदेश, इसकी स्मृति रहेगी तो अशरीरी बनना भी सहज रहेगा। दूसरा, साक्षी स्थिति के द्वारा सहज योगी कैसे बनेंगे? जब हम देह के संबंध और देह के संबंध संपर्क में आते, अपनी देह के संबंध संपर्क में आते, पुरानी दुनिया को देखते हुए साक्षी रहते हैं, न्यारे रहते हैं और सर्व के प्यारे रहते हैं। और इसी तरह हम सहज योगी बन करके अर्थात मन मना भव स्थिति में स्थित होंगे तो विकारों से निर्लेप हो जाएंगे, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, तो हम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो इसी तरह याद के द्वारा हम विकर्माजीत बनेंगे। तो ये दो विधियां याद की बताई, सहज योगी बन जाएंगे। नेक्स्ट विधि बताई कि तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त बनना है। कर्म बंधन से मुक्त बनने की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई कि अविनाशी परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का अविनाशी ज्ञान हमें देते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है। इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य हमें अविनाशी ज्ञान नहीं दे सकता
जिससे हमें सुख मिले, क्योंकि इस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तब हम देवता बनते हैं, अमर बनते हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाला ही अविनाशी है। तो ज्ञान की दो बातें स्मृति में रखनी है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है और दूसरी बात खान पान की परहेज करनी है। इस ज्ञान की बात को अटेंशन में रखना है। जब हम इतना नॉलेजफुल होकर के रहेंगे तो बाबा की याद भी स्वतः आती रहेगी, क्योंकि इस संगम पर बाबा हमें टीचर बनकर राजाओं का राजा बनाते हैं। हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस बात का नशा रहना चाहिए। और बाबा पिता के संबंध से 21 जन्मों का हमें वर्षा देने के लिए आए हैं, गाइड बनकर के हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं, सतगुरु बनकर के हमें पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने आए हैं। जब हम नॉलेजफुल होकर स्नेह से बाप को याद करेंगे तो हम ज्ञान को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और अपने को शक्तिशाली बनाएंगे, विकर्मों से बच जाएंगे। और इसी तरह सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा कि भ्रमरी मिसल अपना रंग दूसरों पर लगाने की सेवा करनी है, अर्थात ज्ञान की भूं करनी है। जो भी ज्ञान लेने के लिए आते हैं उनको अलग अलग समझाना है और फॉर्म भराना है। तो बाबा ने कहा कि आज ज्ञान समझाते समय युक्ति से ज्ञान समझाना है। जो आत्माएं देवता घराने की होगी वो महारोगी बनने का पुरुषार्थ करने लग जाएगी, क्योंकि विकारों का रोग तो सबको लगा हुआ है। ज्ञान ये समझाना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और पतित पावनी गंगा नहीं है। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। जो बाबा की महिमा एक ओंकार सतनाम, तो इसकी महिमा से ही सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा सर्व के अंदर नहीं है, वो कर्ता पुरख बनता है ब्रह्मा के द्वारा आकर के जब हमें ज्ञान सुनाता है, इसलिए उसको कर्ता पुरख बोलते हैं। तो इसी तरह ये सारी महिमा का जब हम चिंतन करके समझाएंगे तो बाप का सत्य परिचय दे पाएंगे। तो इन बातों को आज की मुरली में धारण करते हुए सतो प्रधान बनना है और विकर्माजित बनना है, तब हम पुण्य आत्माओं की दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। ओम शांति।